बोकारो के उकरीद बस्ती में इमामबाड़ा में ग्रामीणों, इस क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों और बुद्धिजीवियों की एक अहम बैठक हुई। उकरीद की इस बैठक में जश्न ईद मिलाद उन नबी को लेकर बातचीत तो हुई ही, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी गंभीरता से विचार विमर्श हुआ। उकरीद वर्तमान में जिला परिषद संख्या 22 के क्षेत्र में आता है, जिसमें कई पंचायतें शामिल है। आगामी चुनाव में इस क्षेत्र के लोगों की भूमिका को लेकर इस क्षेत्र के वरीय समाजसेवी और पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी हाजी कमरुल हक ने इस बैठक का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी के बीच अपनी पत्नी तलत शिरीन उर्फ नगमा को जिला परिषद संख्या 22 से कैंडिडेट बनाए जाने की अपनी सोच उपस्थित सभी ग्रामीणों के बीच रखी। हाजी कमरुल हक के प्रस्ताव पर इस बाबत ग्रामीणों ने भी एक बड़ा मजमा लगाकर अपने अपने विचार दिए और अपनी अपनी बातें सभी के बीच ग्रामीणों ने भी रखी। अपनी पत्नी तलत शिरीन उर्फ नगमा को जिला परिषद संख्या 22 से प्रत्याशी बनाए जाने की बात उपस्थित बड़े मजमे सभी ग्रामीणों के बीच रखने के दौरान ग्रामीणों के बीच बोलते हुए हाजी कमरुल हक ने कहा कि इस बार गांव, गोतिया या भयाद ना देखकर पंचायत की सरकार को मजबूत करने के लिए ग्रामीण निर्णय लेने जा रहे हैं। हाजी कमरुल हक ने कहा कि हमारा मकसद गांव पंचायतों और जिला परिषद क्षेत्र को हुकूमत की योजनाओं से सीधे जोड़ना है और इसलिए तलत शिरीन उर्फ नगमा को जिला परिषद संख्या 22 के मैदान में लाया जा रहा है। मुतल्लिक एक बैठक हुई। हमारे हाजी कमरुल साहब ने गांव वालों को, आवाम को बुलाया। गांव वालों ने, हमारे 2 कैंडिडेट गांव में हैं, गांव वालों से ही मशवरा निचोड़ आई कि भाई जो काबिल होगा, जो सलाहियत रखता है, उसी को सहयोग गांव वाले करेंगे। और यही मशवरा भी दिया गया कि भाई उकरी से सिर्फ नहीं जीत रहे हैं, पूरा 10 पंचायत से दौरा कीजिए और जिसका स्थिति मजबूत होगा गांव वाला उसी के साथ खड़ा रहे। तो मतलब कब समर्थन करेगा आप लोग? मतलब कब हम लोग इसका आकलन करेंगे। न्यूट्रल लोग, जिम्मेवार व्यक्ति लोग पूरा क्षेत्र का दौरा करेंगे, देखेंगे इसमें जिसका स्थिति मजबूत होगा उसको हम लोग सही करेंगे। आपको नहीं लगता कि यही आकलन करने के दौरान पिछले कई सालों से चुनाव आप लोग हारते आ रहे हैं? देखिए, उसका स्पष्ट अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग इसका समय के अनुसार, समय के अनुकूल हम लोग दौरा करेंगे, उसके बाद इसका हम डिसीजन लेंगे। उम्मीद है कि हम लोग ठोस डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी चुनाव क्यों हार जाते हैं, इसमें मंथन कभी नहीं होता? मंथन हुआ और लोग देखिए अपने अपने लोग कैंडिडेट आते हैं, ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं, वोट हमारा बढ़ जाता है, जिसके चलते हम लोग हार जाते हैं। सलीम शहजाद साहब ने एक बार निकाला सीट को, उस समय सूझबूझ हुई, एक तरफा वोट हम लोग ने किया था और वही दोबारा हम लोग सर्वेक्षण करेंगे, उसी पोजीशन को फिर हम खड़ा करेंगे। सभी 10 पंचायत के लोगों को मेरा ईद मिलाद उन नबी की शुभकामना और छठ और दिवाली की भी शुभकामना अभी हम एडवांस में देना चाहते हैं। सर, पिछले कई बारों से आप चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, आपके परिवार लड़ रहा है, पहले भाभी लड़ी, फिर आप लड़े, इस बार आप पत्नी को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। तो 2 बार चुनाव हारने का क्या प्रमुख कारण आपको लगा और इस बार जीत का क्या प्रमुख कारण आपको लगा? देखिए, जब से पंचायत चुनाव हम लोग का शुरू हुआ है, ये हमारा पहला टर्म में चुनाव हम अपने भाभी को लड़ाए, दूसरा टर्म में हाजी कमरुल हक खुद लड़ा और तीसरा में भी अपनी पत्नी को भी हम खड़ा करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा काम है जागरूकता लाना, हम लोगों में जागरूकता हमको लाना है। सीट को जीतना मकसद नहीं है, सीट को जीत के कामयाबी की ओर, विकास की ओर ले जाना मेरा मकसद है। तो हमने, हमारे सलीम भाई ने एक बार सीट को जीता भी और 5 साल चला भी। उसके बाद हम लोग फिर 3 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट खड़ा हुए, पूरे वोट को समाज ने इस हिसाब से बांट दिया कि वो हमारा गोतिया है, वो हमारा भयाद है, वो रिलेशन में पूरे 3 हिस्सा में टुकड़ा कर दिया पूरे वोट को। तो क्या लगता है इस बार उसी को गोलबंद करने में आप शुरुआत? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारा लड़ाई जो है ना, किसी कैंडिडेट से हम नहीं लड़ रहे हैं, हम समाज के उन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि इस बार हम लोग को पंचायत का विकास लाना है, जो हुकूमत के द्वारा जो
10 पंचायत में जो हुकूमत के द्वारा जो आवंटन होगा जिला परिषद फंड में, इस बार हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। अगर सीट निकली, हम लोग जीतने के लिए चुनाव को लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार सीट निकालेंगे। तो आज गांव में एक बैठक हुई, क्या आशीर्वाद मिला बड़े बुजुर्गों से? देखिए, आशीर्वाद तो भाई गांव है, गांव में सभी एक हैं। गांव से हमारे 2 कैंडिडेट है, तो ये तो मत की चीज़ है। इस बार लोग गोतिया भयात से ऊपर उठ के विकास की ओर देखेंगे इस बार, और हम लोग उम्मीद रखे हैं ये सीट विकास के लिए इस बार पोलिंग होगा। पंचायत चुनाव जो है इस बार गोतिया भयात से ऊपर उठेगा, रिश्तेदार से ऊपर उठेगा। गांव की सरकार को मजबूत करने के लिए और विकास के लिए इस बार वोट करेंगे, और उम्मीद है कि उस पहल को करने के लिए अभी 10 पंचायत का मेरा दौरा शुरू है, आगे भी करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जस्टिस हो, जो विकास का काम गवर्नमेंट के द्वारा अलॉटमेंट हो रहा है उसको हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे।